अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। फैसला कुन मोड़ आ चुका है और आसाम में, भारत की रियासत आसाम में एक नया महाज खुल चुका है और भारत को पाकिस्तान की जानिब से एक ऑफ़र नहीं बल्कि आप यूँ कहें कि एक आखिरी मोहलत दी गई है। और इस पूरे मंजरनामे में ईरान और सऊदी अरब ने अपनी एंट्री मारी है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब, एक एक करके पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आसाम से ही आगाज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत की जानिब से बड़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान को टोंट भी मारी जाती है, पाकिस्तान के ऊपर तंज भी किया जाता है कि भाई आप तो बलूचिस्तान को नहीं संभाल सकते। देखें, रोज़ वहाँ पर बदअमनी के वाक़यात होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल भारत के, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान तो हमारे हाथ में है, हम तो जब चाहें पाकिस्तान से ले लें। तो उस वक्त उन्हें भी ये मुतादिद बार पैगामात दिए जाते रहे और मुसलसल दिए जाते हैं, पूरे भारतीय सरकार को दिए जाते रहे हैं। आई एम श्योर कि जो भारत का एक ज़िम्मेदार शहरी है वो इस बात को ज़रूर समझेगा कि भाई देखिए कि आप तो फ़कत हमारे बलूचिस्तान के ऊपर नज़र जमाए हुए हैं, जिसमें आपको भी कामयाबी नहीं मिल रही है, अरसे से नहीं मिल रही है, 17-75 साल से नहीं मिल रही है। तो पाकिस्तान ने जवाब में ये कहा कि भाई आप हमारी एक लाइन्स को या एक सूबे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं या इसके ऊपर आप नज़र जमाए हुए हैं। आपकी तो हज़ार फॉल्ट लाइन्स है। आपकी पंजाब के अंदर खालिस्तान की फॉल्ट लाइन्स है, आपकी मणिपुर की फॉल्ट लाइन्स है, आपकी आसाम के अंदर फॉल्ट लाइन्स है, आपकी कहाँ कहाँ फॉल्ट लाइन्स नहीं है। तो अगर पाकिस्तान ने अगर कुछ ऐसा करना हुआ या करना चाहा या जिस दिन नीयत कर ली, तो फिर आप सोचिए कि पाकिस्तान आपकी फॉल्ट लाइन से किस किस हद तक फ़ायदा उठा सकता है और आपके मुल्क में फिर क्या सूरत हाल हो सकती है। अभी तो पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते मामलात से दूर रहता है कि ठीक है, उनके मुल्क का मामला है, वो अपने लोगों को हकूक़ नहीं दे पाते हैं, अपने लोगों के मुतालबात को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जंग है, वो जाने और लोग जाने और उनका मुल्क जाने। लेकिन अगर सोचिए कि जो काम आप बलूचिस्तान में करते हैं, इंटरवीन करते हैं, मुदाखलत करते हैं और इसको फिर ऑन भी करते हैं, अगर यही काम पाकिस्तान की रियासत ने करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। आसाम में मामला ये हुआ कि अभी कोई एंट्री नहीं मारी रियासत पाकिस्तान ने, मगर उसके बगैर आप ये आसार देख लें कि वहाँ की जो CM है हिमांता बिस्वा शर्मा, इन्होंने ये ऐलान किया कि हम अपनी रियासत में ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई पाकिस्तान से हमदर्दी ना रखे, हम ऐसे हमदर्दी रखने वालों को गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ऐसे मुतादिद चीज़ें देखने में आ रही हैं रियासत आसाम से और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिलखसूस बड़ी तादाद में जो जवान हैं इस रियासत आसाम के, वो लॉन्ग लिव पाकिस्तान की पोस्टें करते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्टें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो CM है ये बिल्कुल एक बौखलाई हुई हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की जो सूरत हाल है इसको हैंडल करना है। तो लिहाजा इसी बौखलाहट में इन्होंने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि भाई जो भी आपके हथे चढ़े आप फ़ौरन से जो है ना वो गिरफ़्तार करें। और इस चक्कर में इन्होंने अपने ही रियासत के अपने ही लोगों को 10 से 20 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें इन्होंने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है, बेगुनाह बेचारों को अरेस्ट कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि रियासत आसाम के अंदर बड़ी तेज़ी के अंदर से जो लोग हैं वो भारत की सरकार से मुतनफ़िर होकर ऐसी बहुत तेज़ी के साथ पोस्टें करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनकी रियासत के लिए, इन CM के लिए खुद एक मुश्किलात का सबब बन चुका है। तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है, पाकिस्तान ने तभी इस तरह से एंट्री भी नहीं मारी है, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। अब बात ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बड़ा एक अहम खिताब भी किया गया काकुल अकेडमी में जब वो मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते भारत को पैगाम दे देना चाहते हैं कि हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको तहक़ीक़ात करवानी है तो ज़ाहिर है दुनिया के जितने भी जो बड़े अहम इदारे हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा है, वर्ल्ड बैंक है, या जो भी कोई न्यूट्रल इदारा ऐसा हो जिसके तहत आप चाहें, हम तहक़ीक़ात करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे हाथ साफ़ हैं। हम ये जो छोटी मोटी हरकतें हैं, ये जो पस पर्दा ऐसे काम जो करना है, ये पाकिस्तान का शेवा नहीं है, ना ही पाकिस्तान ऐसे इक़दामात करता है। ये पाकिस्तान की जानिब से कैटेगोरिकली भारत को लोग कह रहे हैं कि भारत को एक ऑफ़र दी गई है। मैं ये कहता हूँ कि भारत को आखिरी मोहलत दी गई है कि कोई भी बेवकूफ़ी वाला आपने इक़दाम करने से पहले पाकिस्तान की जानिब से जो आपको मोहलत दी गई है कि ये मोहलत है, इससे फ़ायदा उठा लें। और अगर आप कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आपने इंक्वायरी करवानी है सारे मामले की, पाकिस्तान तैयार है। वर्ल्ड बैंक के ज़रिए करवानी है, आप करवा लें। कोई भी बैनुल अक़वामी इदारा सालिसी के किरदार अदा करने के लिए अगर तैयार है, जिसके ऊपर भारत भी अगर कहता है कि ठीक है हमें इसके तहत जो है न्यूट्रल मकाम के ऊपर इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं,
तो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने आपको ऑफ़र दे दी है। लेकिन ज़ाहिर है जो पिछला तमाम जो रिकॉर्ड है भारत का, वो तमाम तर ज़िम्मेदारियों को वो नहीं करता। पाकिस्तान ने मुतादिबा पहले भी ऐसी पेशकश कर रखी हैं, लेकिन भारत इसको तस्लीम नहीं करता, क्योंकि जब एक चीज़ आपने की ही इसीलिए हो कि इससे हमने अपनी ज़ाती सियासत को फ़ायदा देना है और अपने वोट बैंक को बढ़ाना है, लोगों के जज्बात और इश्तियाल दिलाकर, तो फिर ऐसे में आपको एक ज़िम्मेदार ऑफ़र या आपको मोहलत वो फिर कहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि आपके जहन में एक अलग से एक एजेंडा है तफरीक का, नफ़रत का। तो वो ज़ाहिर है ऐसे में जब मामलात को, जो कोई आग बढ़ते हुए शोलों को जब कोई ख़त्म करने की बात करेगा, कम करने की बात करेगा, जब कोई ज़िम्मेदारी की बात करेगा, तो आप तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इस एजेंडे के तहत आगे बढ़ना है कि मैंने नफ़रत और इश्तियाल दिलाना है। वो जो आपके मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठने लग गई हैं, वक्फ़ अमला जो बिल आप लेकर आए हैं, उसके बाद से जो मुसलमानों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हुए, वो जो तहरीकें ज़ोर पकड़ती हुई जा रही हैं, अपोजिशन सवालात उठा रही है, तो आपने सारे मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये मामला आपने जो कर दिया है। लेकिन इसमें कैटेगोरिकली पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि निहत्थे लोगों को मारना तशद्दुद ही है, उसकी मज़म्मत ही की जानी चाहिए, चाहे सरहद के उस पार हुआ है या फिर इस पार हुआ है। अब ये मामला है, पाकिस्तान की जानिब से ऑफ़र करवाई गई है, लेकिन भारत की जानिब से एक उनके वज़ीर का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने तो कहा है कि नहीं जी नहीं, हम तो नहीं मानते और ऐसी किसी भी ऑफ़र को हमने तो बदला लेना। तो बिस्मिल्लाह, फिर लीजिए बदला। आप बार बार बातें ही कर रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान बतौर ज़िम्मेदार रियासत बार बार कह रहा है कि जंग इस मामले का हल नहीं है, टेबल के ऊपर ही मामलात को तय होना है। और इस टेबल की ही बात से हम इस बात को लिंक करें कि सारे मंजरनामे के ऊपर ईरान और सऊदी अरब की जो क़यादत है, बिलखुसूस उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने का कह दिया गया है। फैसल बिन फ़रहान जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफ़ोन किया। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो कौमी सलामती कमेटी का हम फैसले लिए गए हैं, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को उससे मुतल्लिक़ ब्रीफ़ किया गया है, और सऊदी अरब की जो वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने कहा है कि हम भारत से बात करके इस मामले के अंदर अपनी सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह ईरान की जानिब से भी पेशकश की गई है। उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची, उन्होंने कहा है कि हमारे दोनों ममालिक के साथ बड़े अच्छे और मिसाली ताल्लुकात हैं, और इस तमाम मामले को, इस तमाम कशीदगी को हम सुलझाने के लिए और हल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ाहिर है आलमी सतह के ऊपर अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो वो ज़्यादा सऊदी अरब ही का होगा, क्योंकि आपको पता है कि ईरान को एक तो तस्लीम करने के हवाले से भी, फिर उनके जो उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, तो आप ये कहें कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अगर किसी मुल्क का इम्पैक्ट हो सकता है तो वो सऊदी अरब है। अगर वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहे तो यकीनन दोनों ममालिक के मबैन जारी इस कशीदगी को कम किया जा सकता है। अब ये सवाल तो जहन में आता होगा कि पहले ये काम तो अमेरिका किया करता था, लेकिन अब की बार वो खामोश क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप जब से अमेरिका के सदर बने हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें दुनिया के मामलात में उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी पॉलिसी को देखना। वो एक अलहदा बहस है कि जहाँ वो चाहते हैं तो वहाँ पर वो अपनी डेफिनेशन को तब्दील भी कर लेते हैं। लेकिन पाक भारत के हवाले से कशीदगी जारी, जो कशीदगी उस हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आप ये कह सकते हैं कि वो खुश आइन स्टेटमेंट है, जिसमें भारत एक तरफ़ा जो नैरेटिव चला रहा था कि अमेरिका तो हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, खलीजी ममालिक हमारे साथ हैं, तो उसमें ट्रंप ने ये कहा कि भाई देखिए, हमारे तो दोनों ममालिक की क़यादत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, उम्मीद ये ज़ाहिर करते हैं कि दोनों ममालिक के जो रहनुमा हैं वो आपस में कोई ना कोई मामला जो है वो सुलझा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट आई है, इसमें भी भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा, जो ये कहते हैं कि मोदी और ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो तो बड़े सिफारती सतह से हट कर बड़े दोस्ती और याराना वाले मामलात हैं और ताल्लुकात हैं, मगर ट्रंप ने कहा है कि भाई हमारे दोनों के साथ एक ही जैसे ताल्लुकात हैं, आपका अपना मामला खुद ही सुलझा लें। तो ये अब तक की अपडेट हैं, और इससे जुड़ी जो भी पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक अपडेट्स आती रहेंगी, इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर फिर लाइक भी करना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।